हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैंने बिगिनर्स के लिए कई सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो उसी सीरीज़ में ये भी एक वीडियोस है। तो आज हम इसमें समझने वाले हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों, मार्केट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पे काम करती है, यानी कि किसी भी स्टॉक का प्राइस जो है वो ऊपर कब जाता है, जब उसमें डिमांड होती है। यानी कि जब डिमांड क्रिएट होगी, जब डिमांड बढ़ेगी, तब वो जो है उसका प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। और जब सप्लाई जहाँ पर ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर से वो स्टॉक नीचे आना चालू हो जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं उसको एक जनरल टर्म में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नाम दिया हुआ है। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ आगे मूव कर रही है तो उसके मूवमेंट में जो रुकावट है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो है ऊपर की तरफ, अगर ये जो पॉइंट है जहाँ 31.20 पर का जो लेवल है प्राइस का, यहाँ पर आने के बाद स्टॉक फिर से जो है, अभी आप देखिए इस स्टॉक के बारे में, ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब 31.20 पर ये आया है यहाँ से, उसके बाद फिर से यहाँ से ये ऊपर जाना चालू हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही स्टॉक आया है तो यहाँ पर डिमांड है, इस लेवल पर डिमांड है कि यहाँ पर लोग बाई करने के लिए इच्छुक हैं। तो इस वजह से ही वो या ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा बायर्स यहाँ पर है, तो इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर बाई हुआ। बाई होने की वजह से सप्लाई कम हुई और यहाँ पर लोग सेल नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से स्टॉक का प्राइस क्या हुआ, बढ़ता गया और जब इस लेवल पर आया है 32 32.32 रुपीज़ के पास, जब ये लेवल आया है, प्राइस यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली हुई है। यानी कि प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है और सेलिंग भी हो सकती है, शॉर्ट सेलिंग भी हो सकती है। ये कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पर जाकर के इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स की जो सप्लाई है वो नंबर ऑफ शेयर्स की जो डिमांड है उससे ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर ज़्यादा सप्लाई आ जा रही है। सप्लाई आने की वजह से जो दाम है वो गिर जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है स्टॉक का प्राइस यहाँ से यहाँ तक नीचे की तरफ गिरता हुआ आया। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपको इसके पीछे का जो मतलब समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में अल्टीमेटली वर्क क्या करता है, जो द मोस्ट फंडामेंटल थिंग, मतलब हर एक थ्योरी और हर चीज़, जितनी भी थ्योरीज हैं, जो भी आप देखते हैं या जो भी आपने मतलब टूल इस्तेमाल किया है, उन सब का जो प्रिंसिपल बेसिस है, जो मेन मेन जैसे कैंडल का फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इन सब के पीछे की जो बेसिस है, जो फंडामेंटल बेसिस है, फंडामेंटल रीज़न है, वो ये है कि डिमांड एंड सप्लाई। तो अब हम ये कह सकते हैं कि मार्केट जो काम करती है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करती है। यानी कि डिमांड, कहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, कहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से हम उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। सपोर्ट का मतलब ये है कि जो प्राइस का जो मूवमेंट हो रहा था उसके मूवमेंट को अगर वो आगे बढ़ाता है तो वो एक सपोर्ट की तरह से काम करता है। जैसे कि अगर मान लिया ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, जब स्टॉक इस लेवल पे आया है 30.45 के लेवल पे आया है, तो यहाँ पर सप्लाई चालू हो गई, जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आया। और यहाँ पर ये वाला जो लेवल है इसको मैं ग्रीन से मार्क कर दे रहा हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो सप्लाई हो रही थी वो सप्लाई जो है यहाँ पर आकर, मतलब यहाँ इस लेवल पर डिमांड में कन्वर्ट हो गई है। यह सप्लाई यहाँ पे ख़त्म हो गई है और फिर यहाँ से फिर से एक बार बाइंग चालू हुई। और बाइंग जब चालू हुई तो लगातार बाइंग होती रही और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जहाँ पे आपको रेड कैंडल्स दिख रही हैं, कहीं कहीं आपको बीच में रेड कैंडल्स दिख रही हैं। ठीक है, तो ये जो रेड कैंडल्स आपको दिख रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लोगों ने बुक किया है। लेकिन लोग फिर भी बाई करते रहे और फाइनली इस लेवल पर जाने के बाद, 31.50 के लेवल पर जाने के बाद जो है फिर से सप्लाई मिली है। तो इसको मैं रेड से मार्क कर दे रहा हूँ क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस इसलिए क्योंकि ये
प्राइस के मूवमेंट को और आगे नहीं जाने दे रहा है ये लेवल, इसलिए ये वाला लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। और ये वाला लेवल जो है प्राइस को मूवमेंट ऊपर जाने में सपोर्ट कर रहा है, यानी इससे नीचे नहीं जा रहा है, तो ये वाला लेवल एक सपोर्ट की तरह से हो गया। किस लिए? मार्केट का मूवमेंट को सपोर्ट, जिस तरफ मार्केट की मूवमेंट जा रही है उसको ये सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ये सपोर्ट है। और ये मार्केट का जो मूवमेंट हो ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है उसको ये रोक रहा है, ये वाला लेवल, इसलिए ये रेजिस्टेंस हो गया। तो ये हुआ अपवर्ड मूवमेंट में। अभी हम इसको देख लेते हैं कि डाउनवर्ड मूवमेंट में क्या होगा, कि जब स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है तब क्या होगा। तो देखिए आपके सामने ये है 34.40 का एक लेवल है जिसको मैंने यहाँ से मार्क कर दिया है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ तक ये प्राइस नीचे आया है और नीचे आता गया है यहाँ पर, ठीक है। तो प्राइस जब यहाँ पर नीचे आया है इस लेवल पे, जब यहाँ पहुँचा हुआ है तो यहाँ पर डिमांड क्रिएट हुई है, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं, तो डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है, ये वाला है कि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है। अभी हम डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो डिमांड ज़्यादा है तो हम इसको फिलहाल के लिए इसको क्या मानेंगे, अब रेजिस्टेंस मानेंगे। मैं रेड से दिखा रहा हूँ। रेजिस्टेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डिमांड क्रिएट हो रही है, ठीक है। डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और ये वाला जो क्या करेगा, जब इस लेवल पे ये स्टॉक जा रहा है इस प्राइस के लेवल पर, तो यहाँ पर ये वाला क्या किस तरीके से काम कर रहा है, आपका सपोर्ट की तरह से काम कर रहा है। सपोर्ट का मतलब ये है कि ये डाउनवर्ड मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर सप्लाई फिर से ज़्यादा आ जा रही है, यहाँ पर डिमांड क्रिएट हो रही है, यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा आ जा रही है, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई को हम देखते हैं किस हिसाब से, हम अपवर्ड ट्रेंड के हिसाब से और डाउनवर्ड ट्रेंड के हिसाब से हम देखते हैं। तो उसके हिसाब से हम अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो जो रेजिस्टेंस है वही सपोर्ट है और जो सपोर्ट होता है वही रेजिस्टेंस होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है फिर बाद में वही सपोर्ट भी बनता है। आपको मैं दिखाता हूँ कि आप देखिए कि नीचे की तरफ आते हुए एक बार ये अच्छा, एक बार यहाँ पे एक सपोर्ट बना, यहाँ पे सपोर्ट बना, ऊपर की तरफ जाते हुए ये सपोर्ट बना। अच्छा, इसको देखिए कि आप एक रेजिस्टेंस बना है, ये रेजिस्टेंस बना है और यहाँ से तोड़ते हुए ये ऊपर गई है मार्केट, लेकिन जब नीचे आई है तो जो ये सपोर्ट था ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया है, और ये जो ऊपर वाला है ये डाउनवर्ड के मूवमेंट के लिए ये एक सपोर्ट की तरह से काम कर रहा है। तो कहने का मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो हमारे ट्रेंड के हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है, ठीक है। बेसिक बेसिक इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो जो करंट मूवमेंट को आगे बढ़ाता है, ठीक है, उसको हम सपोर्ट बोलते हैं जहाँ से, और जहाँ से करंट मूवमेंट को रेजिस्टेंस मिलता है ना, जहाँ से करंट मूवमेंट के लिए रुकावट होती है उस, ठीक है, तो उस जो अपोज करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो दोस्तों ये हुआ आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ये जो वीडियोस हैं ये बिगिनर्स के लिए हैं। तो अभी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे निकालते हैं इसके बारे में अलग से वीडियो करेंगे, जिसमें हम डिटेल्स में देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये हुआ दूसरी, जैसे कि मान लिया अब हमें देखना है कि इसमें हमारा ये वाला जो चार्ट है हमारे पास, इसमें हम एक बार देख लेते हैं कि अगर हमें बाई मोड, हम अगर ट्रेंड अप में है तो हमारे लिए सपोर्ट क्या है, कहाँ पर हमको बाई करना चाहिए। तो देखिए एक बार यहाँ से नीचे गिरते हुए यहाँ पर आई हुई है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर ये लेवल पहले इसने यहाँ से गया, फिर ये यहाँ पे आके इसने सपोर्ट बनाया, ठीक है। सपोर्ट का मतलब जहाँ जहाँ तक सेलिंग होती है, जहाँ उसके बाद बाइंग चालू हो जाती है, तो ये आपका, और जनरली इसमें हम मैक्सिमम टच जहाँ पे लेते हैं उसको लेके चलते हैं। तो ये हुआ, तो इसका मतलब ये ऊपर गया। अब अगर मान लिया यहाँ से यहाँ तक हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, अब हमको इसको कहाँ बाई करना है, तो हमको जो है बाई करना है वो हमको इसके सपोर्ट के पास, यानी कि जहाँ ये करंट सेलिंग हुई है, ये देखिए जब ऊपर जाके तो यहाँ इस लेवल पे सेलिंग हुई है, तो हमको इसके पास ही जो है, मतलब ऊपर जाते समय यहाँ सेलिंग हुई है, तो यानी कि अगली बार क्योंकि ट्रेंड अप है तो इसलिए स्टॉक आएगा तो इस लेवल को आके टच करता है। देखिए यहाँ भी टच किया, उसके बाद यहाँ भी टच किया, यहाँ पे जिन लोगों ने बाई किया तो बाद में जाकर इसको उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया।
तो ये था आपका सपोर्ट के बारे में, यानी कि कहाँ तक सेलिंग हुई है, लो कहाँ का बना हुआ है। तो जो लो रहता है वो अप ट्रेंड के लिए हमारा सपोर्ट होता है, और जो हाई होता है, जैसे कि ये हाई है, तो अप ट्रेंड के लिए हमारा रेजिस्टेंस है। आप देखिए यहीं तक मार्केट जाके ये स्टॉक यहीं पर जाके रुक गया, ठीक है। तो जो हाई है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस है, और जो लो है वो हमारे लिए सपोर्ट है। तो उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में हम देख लेते हैं कि अभी जैसे मान लीजिए ये वाला डाउन ट्रेंड के लिए हमारे पास क्या है, सपोर्ट है, और ये वाला हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। यानी यहाँ पे हम शॉर्ट सेल करेंगे, फिर हमको यहाँ पे आके क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट हमको बुक करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये था आपका एक बेसिक आइडिया, मैंने आपको दिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। डिटेल में भी इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप उस वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, इससे आपको फ़ायदा हो रहा है, आपने कुछ सीखा है, तो कम से कम एक रिटेल ट्रेडर को मेरी वीडियो ज़रूर रिकमेंड करिए, ताकि स्टॉक मार्केट में उसका पैसे का नुकसान ना हो, ठीक है। क्योंकि पैसे का नुकसान होता है तो फैमिली में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।